कर रही हूँ। शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी प्रणाम जी संजय साथ जी। नीरू प्रणाम जी। नीरू आप प्रणाम जी अपना भाव आंटी। रखेगी। प्रणाम जी प्रणाम जी। नीरू। प्रणाम जी नीरू आंटी। हाँ जी हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल, खूबी चाही। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल, खूबी चाही। चाहे चाहे फिर चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे। देख देख उड़ावे अरवाही। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल, खूबी चाही। यही काम आशिकन का, हक इलम यही काम। यही काम आशिकन का, हक इलम यही काम। नूर जमाल का जमाल, नूर जमाल का जमाल, छोड़े ना ठो जान। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल, खूबी चाही। अकबर नन
साथ हक इलम के जो आरिफ मुख में जमाल खूबी ताही जे तेरो है आशिक रहत हक खूबी के माहे जे तेरो है आशिक रहत हक खूबी के माहे रूह को छोड़ के वजूद रूह को छोड़ के वजूद कोई जा ना सके काहे हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमा खूबी चाही कहे श्री महामत हुक्म दिखाया ऐसे कर हिकमत हम देखा इश्क बेवरा हम देखा इश्क बेवरा बैठे बीच खिलवत हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमा खूबी चाही चाहे चाहे फेर फेर चाहे 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 फेर फेर चाहे देख देख उड़ावे अरवाही हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमा खूबी चाही बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्रिय बोलो श्री सतगुरु मेहराज जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, हाँ बहुत जी, ही बहुत प्यारा ही। वाकई क्या बताएं, इतना सुंदर है, बहुत ही लाइनें कितनी। हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल की खूबी चाहे खूबी चाहे 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 फेर चाहे देख देख देखे उड़ावे उड़ावे अरवाहें, आप है सब ना? हो है आप हाँ। सब वही हो हकीलम के जो आ रही हो सभी है नीरू, सबको राजी ने दे रखा, कोई कमी नहीं किसी को भी दे रखी। बहुत ही प्यारा, अति सुंदर, मन भावन, रूह तक पहुंच जाए जो, है ना? एक तो अंतस्करण तक पहुंचते, ये रूह तक पहुंच रहा था, हाँ, है बहुत ही ना? प्यारा। पढ़ा ना,
जो आत्म तक पहुंच जाता है। वाणी के शब्द ही दीदी ऐसे होते हैं ना, एक शब्द भी वाणी हाँ। का ना वो रूह तक पहुंचता है। हम्म। लाइनें भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बिल्कुल। चुपाइयाँ हम्म, मार्मिक, अति उसके सुंदर। बाद जो प्रकरण शुरू होता है ना आंटी, वो बड़ा अच्छा है। वर्णन करो रे रूजी माशूक मुख रूह जी सुंदर। सबके क्योंकि लिए नूर तुम जमाल सिरकार। के मुख की खूबी चाहना ही आरिफ, वो ही आरिफ है जो हाँ, राजी को खाकिलम चाहता के है। आरिफ ही चाहेंगे ना, फिर चाहें, चाहे चाहे फिर चाहें। खाते जी पीते जी। उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, तो वह जागरूक, दम ना छोड़े दम न माशूक छोड़े मजदूर को जाकी हक से निस्बत। वो ही असल आरिफ। हम्म। शुरू करते हैं अब हम अपना चिंदी। हिंदी ग्रंथ। हाँ जी। प्रकरण 9, चुपाई हमारी चल रही है 38। अगे सुंदर बाई हलई रोंदी कर करिंदी करंदी। अगे पहले सुंदरबाई श्यामा जी हलई यानी चले, रोंदी रोते, कर करंदी यानी कलपते। हाणे मुझसे ईको करियो, अब मुझसे। हाणे मुझसे यानी अब मुझसे। ई यानी ऐसा, करियो करते हैं, करे हेडी मेहरबानगी, करके ऐसी मेहरबानगी। हेडी यानी ऐसी। क्या कह रही इंद्रावती जी कि पहले सुंदरबाई रोती कलपती चली गई, अब मेरे साथ भी आप इस प्रकार का वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, कम से कम मेरे ऊपर तो मेहर कीजिए। क्या भाव है। श्री देवचंद्र जी ने रो रो कर सुंदर साज से 69 पातियां श्री राजी के नाम से लिखवाई थी कि धामधनी उनके ही तन से सर्वप्रथम जागनी करवाएं। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा करते थे तो उनके धाम हृदय में विराजमान श्री राजी अपने आवेश स्वरूप से श्री कृष्ण जी का रूप धारण कर तरह तरह की लीलाएं करते थे। सुंदर साथ द्वारा लिखे गए पत्र श्री कृष्ण रूपधारी श्री राजी को दिए जाते थे। धामधनी उन पत्रों को लेकर चुपचाप रख लेते थे, किंतु उन्होंने किसी भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। अंतोतगत्वा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महराज जी से भी पत्र लिखवाया। श्री राजी की ओर से सांकेतिक उत्तर यही था कि जागनी श्री महराज जी के तन से ही होनी है, आपके तन से नहीं। इस प्रकार श्री निजानंद स्वामी जागनी कराने की शोभा के लिए रोते कलपते अंतर्ध्यान हो गए। तो इस चौपाई में श्री इंद्रावती जी की यही आशंका प्रकट कर रही है इंद्रावती जी कि कहीं धामधनी मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार ना कर दें जैसा उन्होंने श्यामा जी के साथ किया था। अब तो दीदी मेरा मतलब इंद्रावती जी की तो ये इच्छा है ना कि मुझे दर्शन दो, अब वो वाली बात तो है नहीं ना। ना 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 ना। हाँ। मैं कहीं उन्होंने कहा, धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी रखो, आप आप इश्क मुझे दीजो अपना मोहे किसी अपना। शौका मत दो। 400 करो मिला, मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। जितनी भी चुपाइयां आप लेंगे, उन्होंने कहीं नहीं मांगा। हाँ, कहा कि बस मुझे आपका इश्क चाहिए, प्रेम चाहिए, दिल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी जागनी। धनी तुम्हारी साहिबी तो अपनी रखो, आप तुम आप रखो, मुझे हाँ, नहीं चाहिए। चाहिए। अब वो सुंदर साथ के लिए मांग रही है तो भी उनको डर लग रहा है हाँ, कि मैं कहीं मेरे पे फिर गुनाह ना लग जाए। बिल्कुल। ओ धनी मांधा दिखारई रांद रात में, आगे दिखाया। मांधा दिखा रिया, आगे दिखाया खेल
रात में हाणे जाहिर किया फजर। हाणे यानी अब, प्रत्यक्ष, किया फजर यानी सवेरा। हे गालियों क्यों सब में हरज्यों। गालियों यानी बातें, सभी मेहरज्यों यानी मेहर। सा लाथाओं की नजर, सो नजर, लाथाओं यानी उतारी। आपने पहले ब्रिज और रास का खेल अज्ञान रूपी रात्रि में दिया। अब आपने इस जागनी लीला में तारतम ज्ञान द्वारा उजाला कर दिया है। ये सारी बातें आपके मेहर से ही हैं। अब आपने मुझे अपनी प्रेम भरी नजरों से अलग क्यों कर दिया है। तो ब्रिज में धनी की एवं निज घर की पहचान नहीं थी। इसी प्रकार रास में प्रीतम की पहचान तो थी, किंतु घर की पहचान नहीं थी। इसलिए इन दोनों लीलाओं को रात्रि की लीला कहा गया है। तारतम ज्ञान द्वारा घर, परात्म और प्रीतम की पहचान हो गई है। इसीलिए जागनी लीला को ज्ञान के उजाले की लीला कहा जाता है। और प्रेम की नजरों से देखने का तात्पर्य प्रेम करने से है। हाणे जी जाने ती मुंह कर, अब जैसे जानो। हाणे जी जाने, जी यानी जैसे, ती वैसा, मुंह यानी मुझे, कर यानी कीजिए, पण बदल मुंह जो हाल। बदल बदलिए, मेरी, मुंह जो यानी मेरी। ती कर जी पसा तोहे के। कर यानी कीजिए, जी यानी जैसे, पसा देखूं, तोहे के आपको, जी सुनिया मिठड़ी गाल, जिससे, सुनिया यानी सुनो, मिठड़ी मधुर बात। हे प्रीतम, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही मेरे प्रति व्यवहार कीजिए, किंतु विरह की मेरी इस अवस्था को आप बदल दीजिए। अब आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं आपका दीदार कर सकूं, आपकी प्रेम भरी मीठी बातें सुन सकूं। केडा वंजा, के चुआ। केडा यानी कहाँ, वंजा जाऊं, के यानी किसको, चुआ कहूं। बियो को ना दिखारे रहंद, दूसरा कोई भी, बियो यानी दूसरा, दिखारे दिखाया, हंद यानी ठिकाना। तू बैठो मुंह भर में, आप बैठे हैं भर में यानी पास में। आऊं केडा वंजा करे पंद। केडा किसके, वंजा यानी जाऊं, करे चल के, पंध यानी रास्ता। अब मैं कहाँ जाऊं, अपनी विरह व्यथा को किससे किससे कहूं। आपने अपने अतिरिक्त अन्य कोई ठिकाना ही नहीं दिखाया। जब आप मेरे पास में ही बैठे हैं तो मैं चलकर किसके पास जाऊं। दिल में ही बैठे हैं तो मैं कहाँ जाऊं। बट बैठा न सुनो। बट का अर्थात होता है पास बैठा, यानी बैठे नहीं सुनते हैं। ना की निहार्यो नैनन, की यानी कुछ, निहार्यो देखती, नैनन यानी दृष्टि से। ना पुजी संगा बांध के, पुजी यानी पहुंच, संगा सकती हूँ, बांध के पल्ले को। ना की सुनिया कानन, कनन, की यानी कुछ, सुनिया सुनती, कनन यानी कानों से। मेरे धाम धनी, आप मूल मिलावे में बिल्कुल मेरे पास में ही बैठे हैं, किंतु मेरी आग्रह भरी बातों को आप नहीं सुनते।
अर्थात स्वीकार नहीं करते हैं। मैं अपने नेत्रों से आपको देख नहीं पा रही हूँ, ना तो मैं आपका पल्ला पकड़ पा रही हूँ और ना ही अपने कानों से कुछ भी सुन पा रही हूँ। मतलब कुछ भी, अब बैठी तो सामने हूँ, ना देख पा रही हूँ, ना आपका पल्ला पकड़ पा रही हूँ, ना कुछ बातें सुन पा रही हूँ। तो श्री राज जी जागृत होने से देखने, सुनने एवं किसी भी लीला के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु श्यामा जी सहित ब्रह्म सृष्टियां ऐसा नहीं कर सकती। वो तो जागृत है ना। मुंजा पुजे ना हथ अंगड़ा, मेरा पहुंचता, मुंजा यानी मेरा, अंगड़ा अंग, ता रहा किए करे, तो रहा रहूं किए कैसे करे यानी करके, कोठाइए कागर मुकी करे, कोठाइए यानी बुलाते हैं, कागर संदेश, मुकी भेज, करे यानी करके, की बेहा धीरज धरे, कैसे बैठूं शांति धारण करके, बेहा यानी बैठूं, मोल मिलावे में मेरा हाथ आपके किसी भी अंग तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब वो स्थिति याद कर रहे हैं ना कि हम बैठे हैं सामने, आपका हाथ ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, किसी भी अंग को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके बिना मैं कैसे रहूं? इस माया के ब्रह्मांड में जब आप अपनी तारतम वाणी भेजकर मुझे बुला रहे हैं, तो मैं कैसे धैर्य बनाए रखूं? मतलब ये बात कितनी जैसे बोलने में हल्की लग रही है, सामने बैठे हैं, ना आपको देख पा रहे हैं, ना आपके अंगों को छू पा रहे हैं, मतलब विरहा में ये सब बातें। पेरो पाणी जानी हिन के, पहले आप ही, पाणी यानी आप ही, पेरो पहले, जानी जानकारी, हाणे करिए हलन जी बेर, हिनके यानी इनको, करिए यानी करते हैं, हलन चलने, बेर यानी देरी, पुकारिंदे ना डेयो, पुकारने पर, डेयो यानी देते हैं, पसण पाहिज पाहिंजा पेर, पसण देखने, पाहिंजा अपने, पेर यानी चरण। आपने पहले तो तारतम वाणी द्वारा अपनी पहचान दे दी और अब घर चलने में देरी कर रहे हैं। विरहा भरी पुकार करने पर भी आप अपने चरणों का दीदार नहीं करने दे रहे। गाल निपट आए थोरड़ी, बात निश्चय, आए यानी है, थोरड़ी थोड़ा, हेडी भारी को के ये, ऐसी, हेडी यानी ऐसी, बड़ी, के ये यानी करते हैं, सबनी गाले समृत, सब बातों में सामर्थ्यवान है, पण दिल घुंडी के ही रखिए, दिल में घुंडी यानी दाव, के ही क्यों रखा। ये बहुत छोटी सी बात है, किंतु आपने इसे बहुत भारी क्यों बना रखा है? आप तो सभी तरह से पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, परंतु आपने अपने दिल में गांठ क्यों लगा रखी है? क्यों पर्दा कर रखा है? ये बात तो छोटी सी है। आई दुखो जा दिल में,
आई यानी आप, दुखी जा यानी होंगे, जडे चुआ घुंडी जो वैण, जडे यानी जब, चुआ कहूंगी, घुंडी यानी आंकड़ी, वैण वचन, पण की करिया की चुआ, की यानी क्या, करिया यानी करूं, की चुआ कैसे हुई, मुंह अड्डा निहार्यो ना खड़ी नैन, मेरे, मुंह यानी मेरे, अड्डा तरफ, निहार्यो देखते हैं, खड़ी उठाते, नैन यानी आंख। यदि मैं ऐसा कहूं कि आपने अपने दिल में गांठ लगा रखी है, अर्थात प्रेम न करने की दृढ़ भावना कर रखी है, तो आपको दुख हो सकता है। कह रही, मैं ऐसी बात कह रही हूं ना कि आपने गांठ लगा रखी है, तो आपको ये बात सुन के दुख हो सकता है। फिर कह रही है, किंतु आप ही बताइए कि जब आप मेरी ओर अपने नेत्र उठाकर प्रेम भरी दृष्टि से देखते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, अपनी विरह व्यथा किससे कहूं। सामने बैठे हैं, नेत्र उठा के नहीं देख रहे, तो कैसे मैं किसको जाकर कहूं कि आप मेरे से नेत्र मिलाइए, मेरे को मीठी बातें सुनाइए। जा पर चयो सा करिया, जा पर जैसे, कहिए, चयो यानी कहिए, करिया करूं, तू पान कराइए थो, आप ही, पान यानी आप ही, कराइए थो कराते हैं, ही पण तू ही चाहिए, ये आप ही चाहिए यानी कहलाते हैं, मुंह मथे की अचे डो, मेरे ऊपर, मथे यानी ऊपर, की अचे कैसे आवे, डो यानी दोष, आप जैसा कहिए मैं वैसा ही करने के लिए प्रस्तुत हूं, आप जैसा कहिए मैं वैसा ही करने के लिए प्रस्तुत हूं। वस्तुतः आप स्वयं ही सब कुछ कराते हैं, ये बात भी आप ही कहलवा रहे हैं, तो फिर मेरे सिर पर दोष क्यों ठहराया जा रहा है। हेडी रांत दिखा रही, ऐसा खेल दिखाया, मैं वर कोडी लख हजार, बीच में वर यानी उलझन, उलझन, ये समझ नहीं आ रहा मुझे ये शब्द, उलझन, कोडी यानी करोड़ों, लख यानी लाखों, हजारों, की करिया की चुआ, क्या करूं, क्या कहूं, चुआ यानी कहूं, मुंजा धनी कायम भरतार, मेरे धनी अखंड प्रीतम, मेरे सर्वस्व अखंड प्रीतम, आपने माया का ऐसा खेल दिखाया है जिसमें हजारों, लाखों और करोड़ों उलझने हैं, हजारों, लाखों और करोड़ों उलझने हैं। धनी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, किससे कहूं। जे अपार वराका तो ही जा, जो वलाका, तो ही जा यानी आपके हैं, मुंह हिकड़ी गंठ न छूटे, मुझसे एक भी गांठ नहीं छूटती, ना छूटे, लखे भत्ते न्यारियां, लाखों तरह देखती हूं, तोरे जोड़ी का ना जुड़े, आपके बिना जुड़ाई, जोड़ी यानी जुड़ाई, का कैसे भी, ना यानी नहीं जुड़ती है। इस संसार में
आपके द्वारा दी गई माया की अनंत झंझट, पेच और बंधन है, जिनकी एक भी गांठ को मैं छोड़ नहीं पा रही हूं। मैंने लाखों प्रकार से विचार करके देखा तो यही स्पष्ट हुआ कि आपके बिना किसी भी प्रकार निज धाम से आत्मिक दृष्टि जोड़ने पर भी जुड़ नहीं पाती है, बात नहीं बन पाती है। धनी की कृपा के बिना माया के बंधनों की एक भी गांठ को न खोल पाने का कथन हम सभी सुंदर साथ के लिए है। इस चौपाई के चौथे चरण का अभिप्राय ये है कि धामधनी की मेहर से ही माया के अनंत बंधनों से मुक्ति मिल पाती है और आत्मिक दृष्टि अपने प्राण प्रीतम से जुड़ पाती है। जे वराका लाइए जो वलाका, ता आऊं बैठिस लाइए यानी उतारती, ता आऊं बैठिस तरे कदम, ता यानी तो, मैं बैठिस यानी बैठी हूं, तरे नीचे चरणों के, को ना वरा को कित ई, कोई भी, ना यानी नहीं, वरा को उर्जन, कितई कहीं, ई आयम मूंझा खसम, ऐसे हो मेरे प्रीतम। मेरे प्राण वल्लभ, आप ऐसे मेहर के सागर हैं कि यदि आप मुझे माया के इन झंझटों से मुक्त कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं तो मूल मिलावे में आपके चरणों में ही बैठी हुई हूं। इस अवस्था में कहीं भी कोई झंझट, उलझन, पेच नहीं है। तो यदि माया से मन हट जाए तो ऐसे लगेगा हम मूल मिलावे में ही बैठे हैं। तो शरीर और संसार से जुड़ी हुई माया की असंख्य उलझने हैं जिन्हें मात्र धामधनी की मेहर ही दूर कर सकती है, जबकि आत्मिक दृष्टि माया से परे होकर अपने मूल स्वरूप परात्म और प्रीतम के युगल स्वरूप को देखती है। उस समय ना संसार दिखता है और ना उसके बंधन दिखते हैं। चौपाई आती है ना, लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है रे नाई, का कथन भी यही भाव प्रकट करता है। चुआ रुआ के निहारियां, कहूं रोए, चुआ यानी कहूं, रोए निहारियां, देखूं तो, बैठो आइए मुंह बट, बैठे हो मेरे पास में, बट यानी पास में, लाइए दम में तू ही धनी, लाइए उतारते हैं क्षण में, तू ही यानी आप ही प्रीतम, आंखें कन्ने जा पट, नेत्र कन्ने जा श्रवण का, पट यानी पर्दा। हे मेरे प्रीतम, यद्यपि मैं अपने हृदय की पीड़ा आपसे कहती हूँ और विरह में रोती भी हूँ, किंतु जब मैं अपनी आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ तो आप मूल मिलावे में मेरे पास ही बैठे हुए दिखाई देते हैं। यदि आप चाहें तो मात्र एक पल में ही हमारी आंखों और कानों के पर्दों को हटा सकते हैं। इस चौपाई में आंखों और कानों के पर्दे हटाने का तात्पर्य ये है कि आत्मिक आंखों और आत्मिक कानों के ऊपर पड़े हुए माया के पर्दे को हटाने से है। यहाँ
पंच भौतिक तन की बाह्य इंद्रियां, आंख और कान से कोई भी संबंध नहीं है। चौपाई में भी कहा है, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानो हक बातें सुन, यही पट रूह का खोल। सिंगार की चौपाई है, इसका अर्थ भी करते कि कथन का संकेत इसी और है। आत्मा की प्रमुख इच्छा क्या होती है? पहली, प्रीतम का दीदार। दूसरी, प्रीतम से प्रेम भरी बातें करना। आत्मिक आंखों और आत्मिक कानों के ऊपर पड़े हुए माया के पर्दे को हटाते ही सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाती है और प्रीतम अक्षरातीत को प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठे हुए देखने लगती है। तो ये चौपाई का भाव कर दो। नीरू आप बोल दो चौपाई का भाव, अच्छा लगेगा। मैं खोल देती हूँ। खोल लो नीरू, अनम्यूट किया मैंने, नहीं तो फिर शीतल दीदी कर देंगी। नीरू सुन रहे हो? अच्छा, नहीं मेरे ख्याल इधर उधर होएंगी। शीतल दीदी आप कर दो। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर साची को। रूह नैनो दीदार कर, अभी जो नीचे भी बताया गया है कि आत्मा की क्या खुराक है, क्या चाहिए। सबसे पहले हे रूह अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने प्रियतम के दीदार कर, अपने धनी के दीदार कर। रूह जुबां हक सुबो, दीदार करते करते फिर अपने प्रीतम के मीठे मीठे बोलों को सुन, मीठी मीठी बातें कर। रूह कानों हक बातें सुन, बातें करते करते अपने प्रीतम की बातों को भी, उनकी मधुर वाणी को, उनकी मीठी मीठी बातों को अपने कानों से सुन। यही पट रूह का खोल। जब ऐसा होगा तभी हमारी आत्म दृष्टि खुलेगी, तभी हम उस द्वार तक पहुंच पाएंगे, धनी के हृदय तक पहुंच पाएंगे। यही पट रूह का खोल। आत्मा को हमने इस दृष्टि से खोलना है कि अपनी बाहरी दृष्टि बंद करके आत्मिक दृष्टि को खोलना है, आत्मिक नैनों को खोलना है। उससे हम दीदार करें, हक से बातें करें, मीठी मीठी बातें सुने, मीठी मीठी बातें करें। यही हमारी चाहना होनी चाहिए। जय प्रणाम जी। प्रणाम जी। सो वरा के हिकड़ी, सो बात की, वरा के यानी बात के, हिकड़ी एक गाल ई आइए, बात ऐसी है। मुंजो हल्ले न तिर जेत्रो, मेरा चलता जरा, तिर यानी जरा, हल्ले यानी चलता, जेत्रो जितना, हे पण चुमा थी तो हीजे चाहिए। ये पण यानी ये भी, चुआ थी कहती हूँ, तो हीजे आपके ही चाहिए कहलाने से। 100 बातों की एक बात, यहाँ ये हो गई कि इस मायावी खेल में मेरा नाम मात्र भी वश नहीं चलता। ये बात भी मैं जो कह रही हूं आपके कहलाने से ही कह रही हूं। तो 100 बातों की एक बात एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है 100 बातों का सारांश एक बात में प्रस्तुत करना। तो स्वयं के कथन को अक्षरातीत के आदेश से कहा हुआ मानना यही दर्शाता है, क्या कह रहे, स्वयं के कथन को अक्षरातीत के आदेश से कहा हुआ मानना यही दर्शाता है कि हृदय अब समर्पण के मधुर सरोवर में स्नान कर अहम की दुर्गंध को हटा चुका है।
इतनी अच्छी लाइन है, कितना अच्छा मतलब स्वामी जी ने वर्डिंग यूज करी है, देखो। रीते अब समर्पण के मधुर सरोवर में स्नान कर अहम की दुर्गंध को हटा चुके हैं। हाय रे, मेरा कुछ भी वश नहीं चलता। 100 बातों की एक बात। सब सुंदर साथ के लिए ये चौपाई प्रेरणादायी है। लास्ट में उन्होंने लिखा ना, ये चौपाई सभी के लिए प्रेरणादायी है कि अपना कुछ रह ही ना जाए। 100 बातों की एक बात, पूरी वाणी की सार, मैं तो तेरी कियल, बस और कुछ नहीं, है ना। हाँ जी मम्मी बोलो। एक ही शब्द, तू ही तू। तो ही बस तो। और मैं थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ। इतना भाव इंद्रावती में था, कितने तरीके से उन्होंने इतना वर्णन किया कि मैं आपकी हूँ, आप ही मेरे हैं। आप मुझे मूल मिलावे में बैठे हो, मुझे उनके चरण नहीं पकड़ पा रही। और हम कभी कहते हैं कि इंद्रावती जैसा भाव, इतनी दृढ़ संकल्प उनमें था, हमारे में है। हम माया के इस बंधनों से बंधे हुए हैं कि माया छूटती नहीं हमारे से। और उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, इस शरीर से को भी छोड़ दिया, इस आत्मा को एक पकड़ रखा कि राजी महाराज आपके चरणों में मैं बैठ गया हूँ। तो हमारे में इतने भाव आए तो राजी हमारे को जरूर चरणों में बिठाएंगे, ये आप बात मान के चलो। बिल्कुल सही इतने बात। इतने चरणों में हम अपना भाव रखें और दावा रखें कि हमें आपके चरण ही पकड़ने हैं, मूल मिलावे में हम ही आपके चरणों को पकड़े। तो बस हमारा क्या है, ये माया कुछ नहीं कर सकती हमारी, और ना करेगी और ना कर सकती है। इसी वजह से मैं ये बात कहना चाह रही थी कि हमें मूल मिलावे अपना ध्यान रखे और इस माया को दूर रखे, तो हम पार हो सकते हैं। इसीलिए मैंने ये बात जरा जोर से कह दी है, और कुछ नहीं। जी कोई बात नहीं, राजी करवा रहे हैं, आपने क्या कहने, हाँ? सब राजी करवा रहे हैं, राजी बात बोलते हैं, हर रूह के अंदर राजी बैठ के बोलते हैं हम्म। ना। इंद्रावती, हाँ जी मम्मी, आपका म्यूट हो गया, आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा इंद्रावती ने तो इतना भाव से अपना दावा लेके बोले, हमारे पास इतना दावा कर रखी नहीं थे, रखते ही नहीं है। माया आगे आ जाती है, हमें प्रबल बनाती है। बिल्कुल। तू बंदे तू छुड़ाइए, ये वाली बात, आप ही ने बांधा, आप ही छुड़ाते हैं। तित भी काए ना गाल, वहां दूसरी कुछ बात नहीं है। तित भी काए ना गाल, जी फिराइए ती फिरे, जैसे फिराते हो वैसे ही फिरती हूँ। कौल फैल जे हाल, कहना चलना जो हाल यानी रहना। हमें माया में बांधना या छुड़ाना सब कुछ आपके ही हाथों में है। इसमें किसी और दूसरे की बात ही नहीं है, अर्थात अन्य किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं कि वो हमें माया में बांध सके या बंधे होने पर छुड़ा सके। आप ही हमारी कथनी करनी और रहनी को जिस दिशा में चाहते हैं उधर घुमा देते हैं। अब ये भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं स्वामी जी कि इस चौपाई में ये जिज्ञासा होती है कि जब श्री राज जी के हुक्म से ही हमारी कथनी करनी और रहनी का निर्देशन होता है, तो इसमें हमारी आत्मा और जीव की भूमिका ही क्या है। जब धामधनी सबके हैं और ब्रह्मवाणी सबके लिए समान शिक्षा दे रही है, तो सबकी करनी और रहनी एक समान क्यों नहीं हो जाती। यदि सबकी करनी और रहनी अलग अलग है, तो अक्षरातीत के न्याय में भेदभाव क्यों।
तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश समान रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ता है, किंतु पृथ्वी की बनावट के अनुसार जहां विषुवत रेखा पर अधिक गर्मी पड़ती है, तो कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में कम गर्मी का अनुभव होता है। इसी प्रकार ध्रुव प्रदेशों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। इसके लिए सूर्य दोषी नहीं है, बल्कि पृथ्वी की बनावट दोषी है। इसी प्रकार अक्षरातीत का न्याय दृष्टि में सभी समान है तथा प्रत्येक आत्मा की प्रेममयी प्रवृत्ति भी समान है। होता क्या है, जीव के चित्त के अंदर जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं संग्रहित होती हैं, वो सत्य रज और तम के आधार पर मनोभावों को प्रेरित करती हैं और जीव अपनी इंद्रियों से वैसा ही कार्य करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जप, तप, अध्ययन, साधना, विरहा आदि का संबंध जीव से ही है, आत्मा से नहीं है। आत्मा इन सभी क्रियाओं को जीव के ऊपर विराजमान होकर मात्र दृष्टा रूप में देखा करती है। जब तक जीव, आगे उसका कंक्लूजन आ रहा है कि जब तक जीव विरह की अग्नि में निर्मल होकर प्रेम की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाता, तब तक आत्मा की कोई भी क्रियात्मक भूमिका नहीं होती। मोटी बात ये है, जितने भी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ है, यदि जीव विरह की अग्नि में जलता है तो सब भस्म हो जाते हैं। फिर प्रेम की तरफ आत्मा अपने कदम बढ़ाती है, अदरवाइज नहीं हो सकता। यद्यपि ब्रह्मवाणी का ज्ञान हम सब के लिए समान है, किंतु अपने अपने स्वभाव और संस्कारों के अनुसार ही उसे जीव ग्रहण करता है और करनी में स्वयं को ढालता है। श्री महाराज जी और बिहारी जी दोनों के अंदर परम धाम की आत्माएं और एक ही सदगुरु की छत्र छाया में रह भी रहे हैं, फिर भी दोनों की कथनी, करनी तथा रहनी अलग अलग है। क्योंकि श्री महाराज जी के जीव ने कथनी और करनी की जो राह अपनाई, उसे बिहारी जी का जीव नहीं अपना सका। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, श्री महाराज जी की आत्मा इंद्रावती जी की जो रहनी है, वो श्री बिहारी जी की आत्मा रतनबाई जी की नहीं हो सकी। अपनी कथनी, करनी और रहनी को भी श्री राज जी के आदेशानुसार होने का कथन इसीलिए किया गया है। वो क्यों किया गया है? क्योंकि अहम के पूर्णतया परित्याग किए बिना, जब तक हमारा अहम पूर्णतया खत्म नहीं हो जाता, उसके बिना प्रेम या अध्यात्म का महल खड़ा भी नहीं हो सकता। अहम का चोला ओढ़कर तो कथनी और करनी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता नहीं पाई जा सकती। इस अवस्था में तो रहनी के क्षेत्र में एक कदम भी रखने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मोह अहंकार के अनंत सागर से उत्पन्न होने वाला जीव जब तक सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, अक्षरातीत के प्रति समर्पण नहीं करता, तब तक वो कथनी, करनी और रहनी के वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि अपने हृदय की समर्पण भावना को व्यक्त करने के लिए इस चौपाई में कहा है
कि हे धनी, हमारी कथनी, करनी और रहनी आपके आदेश से ही निर्धारित होती है। तो कोई सुंदर साथ ये ना सोचे कि हम तो कुछ भी करे जाएं, वो सब आप ही करा रहे हो। तो इस भाव को समझाया स्वामी जी ने कि ये है कथनी, करनी और रहनी। राज्य के आदेश पर कहने का भाव क्या है कि समर्पण की पराकाष्ठा जो हम सब सुंदर साथ को सीखनी है ना। कितना अच्छा व्याख्या करी। इतना अच्छे से ऐसे स्वामी जी समझाते हैं जैसे कुछ रह ही नहीं जाता मन में, किसी तरह का कोई संशय नहीं रह जाता कि क्या बात कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। मतलब सब कुछ ऐसे ही क्लियर करते हैं ना। कई बार बात आ जाती है, ले सब कर तो रहे हैं, पर फिर भी कैसे इतना प्यार से स्वामी जी ने समझा दिया कि जब हम इस जीव के अहम भाव से परे नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अहम भाव खत्म होगा तभी कथनी करनी और रहने में आएगी। और जब पूर्ण समर्पण आ जाएगा, समर्पण की भावना हो जाएगी, तो कथनी करनी भी रहनी उनके हाथों में हो जाएगी। सब कुछ फिर खराब होएगा ही नहीं ना, मोटी बात ये है। यदि आपका अहम अहंकार खत्म, खत्म हाँ हो गया, बस। तो ना तो आप कुछ गलत हम्म, बोलोगे, ना गलत करोगे, ना गलत रहनी होगी। जब आपने राज्य पे ही समर्पित कर दिया, कहने का भाव राज्य वाणी में जो कह रहे हैं वो करना ही शुरू कर दिया, अपना खत्म ही हो गया, तो फिर रह ही क्या गया, है ना। बिल्कुल। करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, ये सबसे बड़ी बात। बस इस फंडे को याद कर ले। हमेशा राज्य की मेहर भी तभी होगी जब हम कुछ करेंगे। हम तब करेंगे जब हमारी समर्पण भावना होगी, अहम खत्म होगा। जब तक अहम खत्म नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसी के प्रति भी कोई भी अहम किसी के लिए भी है तो उसको कभी हम प्यार कर ही नहीं सकते हमारे दिल में, अगर किसी के लिए भी हमारे अहम आड़े आता है, अहंकार आड़े आता है। दुनिया के भी जीवों से ले लो, किसी से कोई प्यार करने की बात आती है, बीच रिश्ते निभाने हैं, जब तक हमारे अंदर अहंकार है हम उन रिश्तों को भी नहीं पा पाएंगे। ये तो धनी अक्षरातीत जिनके आगे तो अहम बिल्कुल ही नहीं। बहुत बहुत प्यार से ऐसे समझाते हैं स्वामी जी ना, सारी बात ऐसे रख दी ना। कितना बड़ा एक चीज को समझाने के लिए कितना क्लियर किया उन्होंने। क्योंकि अक्सर फिर ये बात आ जाती है ना, हम जो भी करें तो हम कहेंगे राज्य कर रहे हैं, है ना। ये वाली बात को समझाया है उन्होंने। वही जैसे कल चल रहा था ना कि सब कुछ कर तो रहे हैं, अगर उनके हाथ में ही है तो फिर हम क्या सोचे, हाँ, क्यों सोचे। तो ये तब यही बात आ रही थी ना कि हम वो नहीं कर पा रहे जो वो कहते हैं। कहते हैं। हम, हाँ, जो वो कह रहे हैं हम वो कहाँ कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले यही कहते हैं कि अहंकार खत्म करो, समर्पण करो, समर्पण भावना होगी तभी प्रेम की तरफ बढ़ोगे। हम जब पहला कदम ही नहीं हम चल पा रहे, वो आगे कैसे चलेंगे। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जी। चलते हैं सुंदर साथ जी। हाणे मोह थी मंगा मुंह धणी, अब मुख से, मोह थी यानी मुख से, हाणे अब मंगा मांगती हूँ मेरे प्रीतम, मुंजा सुनज सब सवाल, मेरे सुनो सब ही प्रश्न, श्री महामत चोए मुंह लाडडा, कहते हैं मेरा प्यार धनी पार तू नूर जमाल, धनी पूर्ण करो, पार यानी पूर्ण करो आप अक्षरातीत धनी। श्री महामती जी की आत्मा कह रही है कि हे मेरे प्राण प्रीतम, अक्षरातीत मेरे प्रश्न स्वरूपा इन प्रार्थनाओं को सुनिए। मैं स्वयं अपने मुख से मांगती हूँ कि आप मेरे प्रति अपने प्रेम को पूर्ण रूप से दर्शाइए, पूर्ण रूप से लाड प्यार कीजिए। मैं स्वयं अपने मुख से मांगती हूँ कि आप मेरे प्रति अपने प्रेम को पूर्ण रूप से दर्शाइए, हल्का फुल्का नहीं दर्शाना, पूर्ण रूप से लाड प्यार दीजिए। हो रानी, अपना प्रकरण हो गया 9।
437 450 चौपाई हो गई है। प्रकरण 9 समाप्त हो गया। चौपाई नंबर है 54। सरोज दीदी सुन रही होंगी तो ठीक है, नहीं तो मैसेज कर देती हूँ। किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकती हैं। नहीं तो चौपाई दोहराते हैं अपन सुंदर साथ जी। हाणे मोहथी मंगा धनी मुंजा सुनज सब सवाल। श्री महामत चोए मुँह लाडड़ा धनी पार तू नूर जमाल। धनी पार तू नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।